सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? तो आप सभी के रिजल्ट पता चल चुके हैं और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को हमारी टीम ने आपसे मिलवा भी दिया है, जान लिया है किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई गई है, कैसे किस तरीके से इसको फॉलो करना है। ये सारी चीजें आप पर डिपेंड करती है। तो चलो आज वापस से मैं आपके लिए एक और एक एस्पिरेंट को लेकर आया हूँ। जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। सो मिलते हैं निधि से। सो वेलकम निधि, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हाँ सर। हाँ हाँ निधि, सो थैंक यू सर। सबसे फर्स्टली मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि कैसे आपने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। सर मैं ना एमएससी पास आउट की 2022 में। तो मतलब वहाँ मेरे सर बताए कि नेट एग्जाम तैयारी करना है, एमएससी पास आउट कर लिए हो तो ऐसा करके। तो सर मैं उसी से मतलब 2022 से ही स्टार्ट कर दी सर मतलब तैयारी करना। ओके ओके। और सो फिर निधि, रिजल्ट अभी 2025 में है। बिल्कुल बिल्कुल। सो निधि, मैं आपसे ये भी चीज पूछना चाहूंगा कि आपका मास्टर्स कब हुआ है वैसे? सर 2022 में कंप्लीट हो गया है। ओके, और 2022 के बाद 2025 तक आपका सिर्फ प्रिपरेशन ही कंटिन्यू था या फिर आप और भी कुछ वर्किंग पे थे? नहीं सर, बस तैयारी ही कर रही थी। ओके ओके। और आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थी? सर यूट्यूब से इमोशन बैच। ओके ओके, यूट्यूब से इमोशन बेस है। सो निधि, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कैसे आपने इमोशन बेस के साथ साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। सर मतलब क्यों? नॉर्मली कि किस तरीके से इमोशन बेस में आपने कैसे आपने तैयारी करी, कैसे नोट्स बनाए और कैसे आपका टाइम शेड्यूल था जिससे कि आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई करा, मुझे वही जानना है। सर वही यूट्यूब से प्रॉपर्ली क्लास देखती थी और उसका नोट्स बनाती थी और उसका फिर रिवीजन करती थी। फिर उसके बाद पीआईक्यू अटेम्प्ट करना। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ मिस्टेक होता था फिर उसको देखना और फिर उसके बाद फिर रिवीजन करना, ऐसा करती थी सर पूरा। सो निधि, आपके पास में पीवाईक्यू वगैरह के लिए कोई हार्ड कॉपी थी या फिर सिर्फ और सिर्फ आपने सॉफ्ट कॉपी से ही किया सर है? मेरे पास कई बुक खुली है, प्रिफर की थी सर। ओके ओके ओके। और निधि, आपका जैसे मास्टर्स जो कि 2022 में आपने कहा कंप्लीट हुआ है, किस सब्जेक्ट से कंप्लीट हुआ है? सर बॉटनी। अच्छा, बॉटनी से। सो निधि, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि फिर जैसे हमारे सीएसआर नेट के अंदर 13 यूनिट होती है, तो उसमें ऐसी कौन सी यूनिट थी जो कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगी और आपने उसका प्रिपरेशन नहीं किया? सर एनिमल फिजियो। अच्छा, एनिमल एनिमल फिजियो। फिजियोलॉजी। हाँ। और कौन सी, मतलब मोस्ट ऑफ आपने फिर 11 12 यूनिट करी थी? सर और बायोकेमिस्ट्री नहीं करी थी। मतलब कुछ कुछ टॉपिक देखी थी और इम्यूनोलॉजी और बाकी सब पढ़ी थी। ओके ओके। सो निधि, नेक्स्ट मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि कैसे आपने बाकी सारी यूनिट्स को प्रिपेयर किया। मतलब कि आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था वो कैसा था, किस तरीके से आप प्रिपेयर करते थे सारी यूनिट्स को, कैसे पर डे के हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाते, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। हाँ सर, मैं तो पर डे एक यूनिट ऐसे पकड़ती थी। फिर उसका पूरा मतलब जहाँ तक बनाई रहती थी टाइम टेबल, वहां तक पढ़ना रहता है करके वहां मतलब पूरा कंप्लीट करने के बाद दूसरा टॉपिक पकड़ती थी ऐसा। ओके ओके मतलब दूसरा सब्जेक्ट को दूसरा देना ऐसा पकड़ती थी। ओके। और क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस कैसे किया आपने? सर आईपैड बुक से ही की और सर सेशन चलाए हैं कैलाश सर यूट्यूब में। ओके। तो उसका देखती थी पूरा वीडियो। चलो और यूट्यूब बहुत, से मतलब रिसर्च किया कि हल मतलब करी है। मोस्ट ऑफ आपने यूट्यूब से ही क्वालिफाई किया। अच्छा चलो, मैं आपसे रिजल्ट भी जानना चाहूंगा, क्या रहा इस बार का रिजल्ट? सर मेरा 85 बन रहा था, उसमें ना आंसर चेंज किए ना तो 82.5 बना है नंबर और परसेंट 95.96 आया है। और मेरा रैंक वही 116 रैंक आया है। ओके। और अपना जेआरएफ हुआ है या एलएसए? नेट जेआरएफ हुआ है अच्छा, सर। नेट जेआरएफ हुआ है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निधि, सो मैं आपसे नेक्स्ट सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने इस बार क्या ऐसा किया है, जैसे आपका ये फर्स्ट टाइम ही था एग्जाम? नहीं सर, मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था और मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ तैयारी करने में। बाकी प्रॉपर हार्ड वर्क और मेहनत से सब हो पाया इस अच्छा, बार, मतलब निधि, मैं बहुत ही आपसे ये मेहनत करी। पूछना चाहूंगा, जो 4 अटेम्प्ट आपने दिए हैं वो 4 अटेम्प्ट में ऐसी क्या गलतियां की आपने जो कि फिफ्थ अटेम्प्ट के अंदर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया? सर वही माइनस मार्किंग इम्पोर्टेंट है, वो इस बार नहीं करी मैं। और क्वेश्चन को इस बार अच्छे से
मतलब पढ़ के ही दिलाई हूँ, ऐसा है, मतलब कॉन्सेंट्रेट के साथ। और बी पार्ट सी पार्ट दोनों को बस अटेंड कर पाई सर, इस बार तो भी ऐसा हुआ, ए पार्ट को नहीं देख पाई। चलो बहुत बढ़िया निधि। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है। एंड देन थैंक यू फॉर योर गाइडेंस कि आपने हमारे सारे एस्पिरेंट्स को जो गाइडेंस दी, अपना स्ट्रेटेजी बताया। सो थैंक यू फॉर निधि। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके।